नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता है, हम 2 दिनों से परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, और इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ परसेंटेज की बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर आप उन वीडियोज़ को देखिए। आपको उन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम परसेंटेज का आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आज हम परसेंटेज के कुछ हाई क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। कृपया वीडियो में बने रहिएगा भाई। और मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो RS अग्रवाल की बुक से कर रहे हैं। यदि किसी के पास बाई चांस RS अग्रवाल का मैथ नहीं है, PDF में क्या होगा, आपको जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा उनका लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से वीडियोस देख के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ प्यार दोस्तों, हम परसेंटेज के अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रतिशत या प्रतिशता भी, जो भी आप कुछ बोलना चाहो। अब देखिए हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें एक लड़का है भाई मोहन। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की भाई। इसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक नाती नातिन को भाई क्या मिले, प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। किसको मिलता है ये, उसके नाती नातिन को मिलता है। मीन्स हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई पुत्री का यानी जो पुत्र है, जो उसका सन है मोहन का, और जो उसकी जो डॉटर है यानी सन का 1/8 भाग और पुत्री का 1/10 भाग आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहीं से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 1/8 भाग किसका, उसके सन का। सन को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, और जो डॉटर का 1/10 भाग है ना, वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। डॉटर को हमने D से डिनोट किया भी। अब प्यारे दोस्तों, जो ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आपको एक किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। मैंने मान लिया कि जो दोनों वैल्यू है किसके इक्वल है, ये K के इक्वल है। क्योंकि प्यार दोस्तों ये विदाउट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। आप विदाउट ट्रिक के करोगे आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। यानी हम इसको क्या करेंगे, अपने दूसरे मेथड से करेंगे भाई, जो विदाउट लॉजिकल होगा। अब दोबारा अपने क्वेश्चन पे आइए। इसने बोला कि भाई नाती नातिन को क्या मिल रहा है, पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का 1/10 भाग भाई। मीन्स हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम नाती नातिन को डबल N से डिनोट कर लेते हैं, यानी 1/8 भाग मिल रहा है। लेकिन हम बात करें कि भाई पुत्र का 1/8 भाग मिल रहा था और पुत्री का 1/10 भाग मिल रहा था, ना तो हमको पता है उसके पुत्र को कितना मिल रहा है, ना हमको ये पता है उसकी डॉटर को कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से उसके सन का निकाल लें और यहाँ से इसकी डॉटर का, क्योंकि आगे इन दोनों की ये हमको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ से इन दोनों की अमाउंट निकाल देता हूँ जो यूनिट में रहेगी, यानी 1/s भाग। देखिए जो ये वैल्यू होगी ये K के इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू ये भी आप क्या बोल दोगे, K के इक्वल रहेगी। पहले यहाँ से हम K के थ्रू इस S की वैल्यू यानी उसके सन की जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। वो आप क्या बोल दो कि इसके बराबर रहेगी, K के बराबर। तो यहाँ से जो सन की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, ये K, ये देखो आपका डिवाइड में, उधर जाके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा में आ जाएगा। मतलब सन की अमाउंट मेरे पास कितनी आई, आप बोल दोगे 8K, यानी इतना हिस्सा उसको उसके जो सन है, मोहन का जो सन है यानी पुत्र है, मिलने वाला है। अब बात करें कि भाई उसकी पुत्री क्या बोल रही है, 1/10, वो भी क्या था, K के बराबर है। मीन्स 1/10 D की जो अमाउंट होगी वो किसके बराबर होगी, K के। तो यहाँ D की वैल्यू कितनी बनेगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10K के, क्योंकि भाग में होगा जाके गुणा में होगा। जब हम 10 की K से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, ये 10K की हो जाएगी।
अब यहाँ पे आइए प्यारे दोस्तों, इसने क्या बोला था आपको कि भाई जो उसकी नातिन थी उसके पुत्र का तो 1/8 भाग और उसकी पुत्री का 1/10 भाग, या तो आप इस पे निकाल दीजिए इसकी नातिन का, या फिर इस पे निकाल दीजिए। मैं निकालता हूँ उसके सन का, यानी 1/8 भाग मिल रहा था ना उसके सन की अमाउंट का। अब यहाँ से सन की अमाउंट कितनी थी, आप बोलोगे 8K, तो यहाँ पे 8K आ गया। यहाँ 8 से 8 कैंसिल, मतलब नातिन को कितना हिस्सा मिल रहा, आप बोल दोगे K हिस्सा मिल रहा है अभी। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या बोला इसने कि भाई उसकी पत्नी को उसके पुत्र तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिल भी, यानी जो उसकी वाइफ है मोहन की, उसको क्या मिल रहा है, उसके जो पुत्र, अभी पुत्र कितने थे उसके पास 3 पुत्र थे, यानी 3 सन थे, और पुत्रियां कितनी थी, हमने शुरू में पढ़ा था इसमें 2 पुत्रियां थी, यानी 2 डॉटर थी। का क्या मिल रहा है, उसको 40% मिल रहा है अभी। यहाँ परसेंट के मतलब होगा बटे में 100। अब इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब कि यहाँ W की जो वैल्यू आई है 3S प्लस का 2D, और यहाँ रहेगा आपका 2/5। अब मुझको आप ये बताइए कि यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे था सन, और एक सन की अमाउंट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8K, तो 3 सन की अमाउंट कितनी आ जाएगी, आप बोल दोगे 24K। तो यानी यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, वाइफ का हिस्सा निकाल रहे हैं, वो आ गई मेरे पास 24K प्लस। यहाँ पर क्या थी भाई, आपके पास 2 डॉटर थी, और एक डॉटर की जो अमाउंट थी वो किसके बराबर 10K की, तो 2 की किसके बराबर बनेगी, आप बोल दोगे 20K के बराबर बनेगी। और बाहर क्या था आपका 2/5 था। यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं, 20 20 और 40 और 44, यानी यहाँ से बनेगा आपके पास उसकी वाइफ की वैल्यू 44K, और बाहर था आपके पास 2/5। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 44 दूनी क्या हो जाएगा 88, और साथ में K था तो K लग जाएगा, मतलब यहाँ से वाइफ की जो अमाउंट आई है कितनी आई है हमारे पास 88K/5, यानी ये तो आ गया उसकी वाइफ का, ये आ गया उसके सन का, और ये आ गया उसकी डॉटर का, ये आ गया उसकी नातिन का। अब यहाँ से हमारे पास सभी वैल्यू मिल चुकी है, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अब इसने क्या पूछा है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले, यानी यहाँ पे डॉटर की जो अमाउंट है वो कितनी दे रखी है, 1,25,000 रुपये दी गई है अभी। आगे पढ़ते हैं इसमें अपने क्वेश्चन को। इसने पूछा है आपको कि भाई तो उसकी पत्नी तथा 3 पत्नी एवं 3 नातिन को कुल कितना धन मिलेगा भी, यानी क्या पूछा है उसने, जो हमने क्वेश्चन निकालना है कि भाई जो उसकी वाइफ है प्लस कितने नातिन बोल रहा है उसने, 3 नातिन बोल रहा है अभी। यहाँ पर लिखेंगे 3NN लिख देंगे, डबल एन का मतलब नातिन, कि भाई इसकी जो अमाउंट है ना वो बताइए हमको कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों कि भाई डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1,25,000 रुपये। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा इस तरफ सोल्व कर लेते हैं, यानी अब मुझको बताइए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10K लिख सकता हूँ, और 10K की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बता सकते हो 1,25 के इक्वल रहेगी, यानी 1,25,000 के। तो 1K की अमाउंट कितनी रहेगी मेरे पास, आप बोल दोगे 12,500 रुपये रहेगी भाई। K की आ गई मेरे पास भाई। अभी देखिए पहले तो आप इसकी वाइफ का निकालिए, क्योंकि यहाँ से वाइफ का निकालने के बाद नातिन का निकालने के बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब वाइफ को कितना मिल रहा था, आप बोलोगे 88K/5, यानी वाइफ का जो शेयर है वो कितना है 88K/5। अब यहाँ से 1K की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 12,500, तो 88 की क्या हो जाएगी, आप गुणा कर दो 88 से, बट्टे में 5, आप इसको सोल्व करोगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 2500। तो यहाँ वाइफ का जो पार्ट है यानी शेयर है कितना आ जाएगा, या उसकी अमाउंट है 00 आपकी 80 25 8 200, यहाँ 20 बचेगा आपके पास, 25 8 200 प्लस 20 220, यानी क्या आ जाएगा 2,20,000 भाई, सॉरी ये तो आ गई उसकी वाइफ का अमाउंट भाई। अब आगे बात करते हैं कि भाई नातिन को, यानी नातिन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, देखिए K थी, एक नातिन की वैल्यू मेरे पास K है, तो 3 की कितनी हो जाएगी
3K। तो यहाँ से 3K की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक की वैल्यू K की वैल्यू थी मेरे पास 12,500 दी, तो 3 की कितनी आ जाएगी, आप गुणा कर दीजिए 12,500 की 3 के साथ। तो यहाँ बनेगा 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी 27,500 रुपये क्या मिल रहे, उसके 3 नाती नातिन को मिल रहे। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन आपको कि भाई वाइफ प्लस 3 नाती नातिन का बताना था। वाइफ को कितना मिला था उसकी, तो ये था भाई 2,20,000, ये आ गया हमारे पास 2,20,000, प्लस 3 नाती नातिन को कितना मिला था, ये था 37,500। अब बस इसको ऐड कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ लास्ट में 00 तो 00 आ जाएगी आपके पास, 5 का 5 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा भाई आपके पास, 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी 2,57,500 टोटल पार्ट रहेगा वाई प्लस 3 नातिन नातिन का। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल से कराया है, आप इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अपने माइंड में कैलकुलेट करके इजी बना सकते हो। विदाउट हम इसके लॉजिक के ही हमको ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, यदि कोई लॉजिक होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, या फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। चलिए प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा आपको, उनका एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि किसमें है, खेलों में है। जो दिया गया है हम पहले वो लिख लेते हैं। खेलों में छात्रों की कितने प्रतिशत छात्रों की रुचि है, आप बोल दोगे 12% छात्रों की रुचि है। आगे हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तथा कुल छात्रों के, एक बात नोट करना, एक तो होता है शेष और एक होता है कुल। जब कुल पूछेगा आपको टोटल अमाउंट से निकालना है, शेष पूछेगा उसमें से जो रिमेनिंग की पार्ट की आएगी माइनस करके तब निकालना है। तो इन कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। कुल छात्रों के 10% छात्र की जो रुचि है किसमें है, गायन में। मतलब गायन वाले जो छात्र है वो कितने हैं हमारे पास, आप बोल दोगे 10% है भाई। अब ये भी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, ये किस में है, कुल छात्रों में है, और ये भी किस में है, कुल छात्रों में है आपका। आगे हम अपने क्वेश्चन करते हैं। तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। अब फिर ये कुल ही बोल रहा है अब इसने, यानी कुल छात्रों की कितनी की भाई, नृत्य में रुचि है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4 भाग की जो रुचि है वो किसमें है, आपके नृत्य में है। तथा शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। अब देखिए ये परसेंटेज नहीं दिया गया आपको, डायरेक्ट उसकी वैल्यू दी गई है अभी, यानी किसी भी विषय में रुचि नहीं है उन छात्रों की संख्या कितनी है, वो दी गई है आपको 15, खाली वैल्यू दी गई है। तो आपको पूछा है कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, यानी आपको क्या निकालना है, कुल छात्र निकालने हैं कि भाई कितने होंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों ये तो था हमारे पास क्वेश्चन, अब देखो कैसे करना है। अब यदि मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में कुल छात्र 100 यूनिट मान लूँ, कि मान लिया कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो अब मुझको बताइए कुल खेलों में कितने छात्र रहे होंगे, तो आप बोलोगे कुल जो खेलों में जो रुचि है कुल छात्रों की 12% की है, तो यानी मैं यहाँ से 12% निकालता हूँ 100 का, आप क्या बोल दोगे, मेरे पास आ जाएगा ये 12, मतलब 12 छात्र ऐसे हैं जिनकी रुचि किसमें है, आप बोलोगे खेलों में। क्योंकि कुल छात्रों की गायन में रुचि कितनी है 10%, मतलब किससे निकालना है आपको, 100 से ही निकालना है, ना कि इसमें से ये चीज़ माइनस करने के बाद। कुल बोल रहा था हम कुल से निकाल देते हैं, 10% का मतलब 10/100 कैंसिल करोगे आप, 10 छात्र ऐसे हैं जिनकी रुचि किसमें है, गायन में है।
आगे क्या बोल रहा है, 3/4 की रुचि नृत्य में है, लेकिन ये भी क्या बोल रखा है ना, कुल की ही बोल रखा है आपको। यानी 3/4 का मतलब आप क्या बोलोगे, कैंसिल करोगे 25 से, तो 25 दिया 75। 75 ऐसे छात्र हैं जिनकी रुचि किसमें, नृत्य में। और ये खाली कोई परसेंटेज नहीं दी गई, ये नहीं वाली की दी है, ना तो वो खेल में है, ना गायन में, और ना ही नृत्य में है। अब मुझको बताइए, जो तीनों विषय में रुचि वाले कुल कितने छात्र है, आप बोलोगे 5 और 2 7, 7 और 1 8 1 9, यानी 97 छात्र है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई उन छात्रों की संख्या बताइए जिनकी रुचि किसी विषय में नहीं है अभी, यानी किसी विषय में रुचि नहीं है। अब मेरे पास क्या थे, टोटल मैंने विद्यार्थी 100 यूनिट माने थे। अब 100 यूनिट में से 97 यूनिट ऐसे थे जिनकी रुचि किसी न किसी विषय में थी। तो यानी आप बोल दोगे 3 यूनिट ऐसे हैं जिनकी जो रुचि है किसी भी विषय में नहीं है। मतलब ये भी नहीं वाला है, और जो आपको गिवन है ये भी नहीं वाला है। मतलब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि भाई जो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, मेरी 15 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 पंजे 15, मतलब आप बोल दोगे 5। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 5 आई। आपको पूछा क्या गया था, कुल छात्र बताने थे आपको। कुल छात्र आपने कितने माने थे, 100 यूनिट माने थे। अब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, आप बोल दोगे 5 थी। तो 100 यूनिट की कितनी आ जाएगी, आप गुणा कर दोगे 500। यानी जो कॉलेज में कुल छात्र कितने हैं, 500 है। ये है प्यार दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है भाई, इसने दिया है आपको कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे थे। यानी पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए मैं तो आपको यहाँ डायरेक्ट करा रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बैठोगे आपको एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसी के बाद सॉल्व करना है। अब यानी कुल कितने दर्शक दिए गए आपको, यानी कुल दर्शकों की जो संख्या है वो दी गई है 35,000 भी। आगे क्या दिया है कि उनमें 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त हुई है। मतलब जो 35,000 दर्शक थे ना, इन 35,000 दर्शकों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, आप क्या बोल दोगे, 9,50,000 रुपये की इन कुल दर्शकों से राशि प्राप्त हुई है। आगे क्या मेंशन है इसमें, क्योंकि यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये हो, यानी वयस्क का मतलब जो अडल्ट होते हैं भी, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। वयस्क के लिए कितना था प्रवेश शुल्क, 40 रुपये था भाई। एंड आगे पढ़िए, बच्चों के लिए कितना था भाई, 20 रुपये था। बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क क्या दिया है आपको, 20 रुपये दिया है भाई। हम आगे अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला है भाई। मतलब कहने का मतलब उनसे कोई चार्ज ही नहीं लिया गया है, यानी निःशुल्क चार्ज वाले दर्शक कितने हैं भाई हमारे पास, वो आप बोल दोगे 10% है भाई, 10% है भाई। तो आपको बताना क्या है कि भाई मेले में कुल कितने बच्चे थे भाई, यानी आपको क्या निकालना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कुल बच्चों की संख्या निकालनी है। बस आपको लैंग्वेज समझना है, आपके लैंग्वेज समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, आप आसानी से समझ सकते हो। अभी इन्होंने क्या दिया है भाई, ये 10% क्या थे, निःशुल्क थे। कहने का मतलब इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया होगा। यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि यहाँ से मैं दर्शक निकालता हूँ कि भाई टोटल दर्शक कितने थे मेरे पास, 35,000 थे। 35,000 में से 10% से कोई चार्ज ही नहीं लिया गया है, यानी 10% ऐसे दर्शक थे जिनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया। तो 10% का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 3500। मीन्स 35,000 में से 3500 ऐसे दर्शक हैं
जिन्होंने कोई भी शुल्क नहीं दिया, न 10 दिए, न 20, न 30, न 40 भी। तो कहने का मतलब शुल्क कितने ने दिया होगा, टोटल थे मेरे पास 35,000 और इसमें से मैं क्या कर दूं, ये 3500 दर्शक को माइनस कर दूं, तो मुझको बता सकते हो कितने ने शुल्क दिया होगा। 00 लास्ट में एच टी, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 3 का 3, यानी 31,500 दर्शक ऐसे थे जिन्होंने शुल्क दिया होगा। लेकिन निकालना क्या था आपको, कुल बच्चों की संख्या निकालनी थी। यदि 1 मिनट के लिए आप क्या मान लो, कुल बच्चों की जो संख्या है x होगी, तो अब मुझको बताइए कि जो अडल्ट है तो वयस्क की संख्या कितनी होगी। यानी सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप बोल दोगे कि भाई क्योंकि चार्ज तो इन्होंने दिया था, इनसे तो हमको कोई लेना देना नहीं था, तो यानी 31,500 में से यदि मैं x को माइनस कर दूं, मतलब बच्चों की जो संख्या को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ऑटोमेटिक वयस्क की संख्या बच जाएगी। ऐसा ही अभी अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नुकया कि भाई यदि एक बच्चे ने 20 रुपये दिए हैं तो x बच्चे ने कितने दिए होंगे, तो आप बोल सकते हो 20 गुणा x दिए होंगे। अच्छा, एक वयस्क ने कितने दिए, 40 रुपये दिए, तो 31,500 माइनस x वयस्कों ने कितने दिए होंगे, आप बोल दोगे 40 गुणा में 31,500 माइनस में x ने, और इन दोनों से कुल मिलाकर कितना शुल्क प्राप्त हुआ है, तो आप बोलोगे कुल जो शुल्क की राशि है 9,50,000 रुपये है। मतलब इनका जो एडिशन है किसके बराबर आता है, 9,50,000 के भी। अब बस इसको सोल्व कीजिए आप। सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ तो 20x हम 1 मिनट के लिए एच टी लिखेंगे, यहाँ से भाई 40 की हम इससे करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 1 2 एंड 3, 3 जीरो तो आपकी एच टी जाएगी, 4 पंजे 20, यानी 2 बचेगा आपके पास, 4 1 4 2 6, 4 3 12, यह है आपके पास 1 लाख, यानी 12,60,000 आ गया भाई आपके पास। और ये किसके इक्वल है आपके पास, सॉरी एक चीज़ और आपकी, 40 की पहले इससे की, फिर 40 की एक्स से भी कीजिए, तो 40x हो जाएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा, 9,50,000 के इक्वल चल रहा है भाई। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का 20x है, ये माइनस का, तो यहाँ आप बोल दोगे माइनस का 20x बचेगा, क्योंकि साइन बड़े वाला रहेगा। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। मतलब 9,50,000 माइनस 12,60,000 भाई। अब हम इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 12,60 में से आपको क्या माइनस करना है, 9,50 को माइनस करना है भाई। अब यहाँ 3 जीरो तो आपकी एच टी जाएगी, 0 6 में से 5 गए 1, 12 में हो गए 3, यानी 3,10,000। यहाँ कितनी वैल्यू बची मेरे पास, माइनस का 3,10,000 भाई, क्योंकि जो साइन बड़ा होगा उसी का आएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल, एक्स की यहाँ से निकालते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको कैंसिल करेंगे हम। अच्छा 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 पंजे 10, या तारेंगे 0 भाई। अच्छा फिर अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन कर लेते हैं, 1 2 पंजे 10, 1 जीरो तारी, 2 पंजे 10, बच गई 2 जीरो। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम x बराबर है 12,000, वो सॉरी 15,500। और आपने x क्या मानना था, आपने x मानना था बच्चे, तो यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास निकल के, 12,500। और कोई आपसे वयस्क पूछ ले तो 31,500 में से क्या कर दो, 12,500 को माइनस कर दो, तो आप कितना बोलोगे, यहाँ 3 जीरो आ जाएगी, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यानी 19,000 क्या होंगे, वयस्क होंगे भाई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने हर एक क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस है हम RS अग्रवाल के मैथ से कर रहे हैं। आप यदि मैथ नहीं है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए प्यारे दोस्तों इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, लैंग्वेज को पढ़िए। होगा किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशो है यानी अनुपात है 3:2 दिया गया है अभी, यानी बॉयज और जो गर्ल्स है यानी जो लड़कियां हैं उनका जो रेशो है कितना दिया गया है 3:2 भी, यानी 3:2 दिया गया है अभी। इसको हम थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। इसने क्या बोला है, यदि लड़कों की संख्या में 20% की तथा लड़कियों में यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं भाई, तो इसने पूछा क्या है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की का प्रतिशत कितना होगा, यानी छात्रवृत्ति लेने वाले कितने हैं, यानी जो स्कॉलरशिप है जो लड़के में बात करें हम बॉयज में और गर्ल्स में, बॉयज में तो है भाई 30%, सॉरी 20% और गर्ल्स में है 30%। ये तो कौन है जो लेते हैं भाई। अबे आपको क्वेश्चन क्या निकालना था इसके अंदर, क्वेश्चन निकालना था छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत भाई, न लेने वाले भाई। आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे देखिए, यदि 20% जो लड़के हैं छात्रवृत्ति लेते हैं तो मुझको बताइए कि वे कितने नहीं लेते होंगे। आप आसानी से बता सकते हो 80% नहीं लेते होंगे। यदि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो आप मुझको बता सकते हो 70% लड़कियां ऐसी होंगी जो छात्रवृत्तियां नहीं लेती होंगी भाई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लड़के तथा लड़कियों का रेशो कितना दे रखा है, आप बोलोगे 3:2 है। 1 मिनट के लिए यदि मैं इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दूं और इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दूं, देखो जो जीरो है दोनों साइड सेम रहेगी। यदि मैं यहाँ पर कितनी जीरो लगा दूं तो इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अभी। अभी हमको न लेने वाले को निकालना था। न लेने वाले कितने थे, जो हमारे लड़के की बात करें 80% थे। मतलब आप क्या करो, इस 300 का 80% निकाल दो यहाँ पे, तो जितना कितना बनेगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8×3 = 24 यानी 240। 240 ऐसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में ऐसे लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब लड़कियों में बात करें कितनी लेती, 70%, तो आप डायरेक्ट इसका 70% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 140, यानी 140 लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो कुल विद्यार्थी की मैं बात करूं कितना बनेगा यहाँ पे मेरे पास, कुल विद्यार्थी आप बोल दोगे, अच्छा 0 4 4 8 2 और 1 3, 380 ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा गया, आपको क्या पूछा गया है, छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत पूछा गया अभी कि ये कितना होगा। अब मुझको ये बताइए कि भाई कुल विद्यार्थी कितने बनेंगे, 300 + 200, यहाँ पर बनेंगे हमारे पास 500। 500 में से क्या नहीं ले रहे थे, 380 स्कॉलरशिप नहीं ले रहे थे भी। अब क्या निकालते हैं, न लेने वालों का आपको बताना था, जिसका निकालना वो ऊपर, और जो टोटल होता है मैंने आपको बता रखा है किस में आएगा, अपॉन में यानी बटे में आएगा। और किसी भी नंबर को प्रतिशत में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100। यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे कितना बनेगा, 5 7 35, 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, 5 6 30। मतलब 76% छात्र ऐसे हैं जो क्या नहीं लेते हैं अभी, स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं अभी। तो प्यारे दोस्तों ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, कि यदि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का जो रेशो है वो दिया गया है आपको 12, 17 और 3 रेशो। मतलब एक तो क्या है, चावल है, यानी यहाँ हम राइस से डिनोट कर लेते हैं,
या आर लिख लो यहाँ पे। एक आपके पास क्या है, मछली यानी फीस से डिनोट कर लेते हैं, और एक क्या दिया गया है आपको, खाद्यान्न पर, यानी इसको हम फूड ही लिख लेते हैं। इस ऐप का मतलब फीस, इसका मतलब क्या हो गया, फूड। और ये क्या है, इन पर किए जाने वाले व्यय का जो रेशो है वो क्या है, 12:17:3, यानी 12:17 क्या है, ये 3 है। आगे पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि भाई इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है अभी। यानी जो आपका राइस है इसमें कितने की वृद्धि हुई है अभी, 20% की वृद्धि हुई है अभी। जो आपका फीस है अभी, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 30% की वृद्धि हुई है। और जो आपका फूड है यानी जो खाद्यान्न है, उस पर कितने की वृद्धि हुई है, उस पर 50% की वृद्धि हुई है। आगे हम पढ़ते हैं क्या बोल रखा है इसने। अच्छा, वृद्धि हुई, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अभी। क्योंकि जब ऐसे इंक्रीज हो जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, तो भाई कुल व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये बढ़ेगा या घटेगा। सीधी सी बात है, जब खर्चे में वृद्धि है तो व्यय तो बढ़ना ही है अभी, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ेगा आपको वो चीज़ निकालनी है। यदि 20% की वृद्धि हुई है तो 20% का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा, 100 में जुड़ेगा, यदि कमी है तो 100 से घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पे एक यूनिट दे रखी है भाई 12:17:3। तो यानी इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इनके पीछे 2-2 जीरो लगा लेता हूँ। 2 जीरो से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा भाई, क्योंकि कटिंग करते समय इजी पड़ेगा। अब भाई 20% की वृद्धि मतलब ये 120 हो जाएगा भाई आपके पास। तो 120 को हम सोल्व करते हैं अभी, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आपका यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 12 की 120 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या बोलोगे, 12 का स्क्वायर 144, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 144 एच टी, 1 जीरो लास्ट में थी तो ये, यानी अब 1440 पे हो जाएगा। पहले 1200 रुपये था, 20% की वृद्धि होने के बाद परिवार का खर्च कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। अब 30% की वृद्धि हुई है, 30% का मतलब आप बोलोगे 130, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और भाई 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 13 जीरो जीरो, अच्छा 13 सत्तम 91, मतलब 9 बचेगा, 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 7 20 और 2 22, यानी 2210 रुपये। अब क्या हो जाएगी, इस परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा भाई, यानी इस फूड का, सॉरी फीस का। और 50% की वृद्धि किस पे हुई थी भी, फूड पे। 50% का मतलब ये हो जाएगा 150, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आपका 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब अब खर्चा कितना हो जाएगा आपका, 15 जीरो जीरो, 15 30, 15 30 45, मतलब 450। हम बात करूँ कि भाई वृद्धि के बाद मेरे पास कुल खर्चा कितना आ जाएगा भाई, यानी कुल एक्सपेंडिचर, ये वृद्धि के बाद। और ये खर्चा क्या आता है अभी, वृद्धि से पहले था भाई, मीन्स ये पहले वाला खर्चा था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं भाई, देखिए जीरो की लास्ट में सभी के जीरो है तो यहाँ पे आपका जीरो आएगा, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1 बचेगा, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, आपका 1 बचेगा। एंड यहाँ पर क्या था, 3 था ना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 4100 रुपये वृद्धि के बाद टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा है। वृद्धि से पहले मैं टोटल खर्चे की बात करूँ कितना बनेगा आपके पास ये, अब देखिए इसको भाई, यहाँ पर देखो डबल जीरो लास्ट में सभी की है तो हमने लगा दिया अभी, या फिर डायरेक्ट ऐड कर लो, 1700 प्लस 300 2000, 2000 और एक 3000 प्लस 200 3200, यानी वृद्धि से पहले जो खर्चा था वो 3200 हो रहा था, लेकिन वृद्धि के बाद खर्चा कितना हो रहा है 4100 रुपये। अब मुझको बताइए पहले से जो खर्चा है बढ़ा है या घटा है, तो आप क्या बोलोगे, पहले से जो खर्चा है ना वो मेरा बढ़ गया है। कितना बढ़ा है आप बता सकते हो माइनस करके, डबल जीरो तो एच टी, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 3 गई 0, यानी इतना मेरा जो खर्चा है बढ़ गया है अभी। लेकिन ये नहीं पूछा था आपको उनका कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो प्रतिशत के लिए जो चीज़ हमको निकालनी है कि भाई कितना खर्चा बढ़ा है ये, और किससे निकलेगा, हमेशा पहले वाले से निकालना है आपको, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब अपोन में क्या आएगा आपका 3200, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम, गुणा में 100। अब यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे भाई आपका, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठा 32, 4 से कैंसिल करेंगे 25 से, अब कैंसिल नहीं होगा तो 25 में कितना हो जाएगा
225 और बट्टे में क्या चल रहा है आपका 8। या तो ये ऑप्शन में ये परसेंट दे रखा हो या फिर आपका क्या दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो 225, 8 दूनी 16, 6 अट्ठू 56, 8 64, 5 में 4 गए 1। या फिर ये आ सकता है अभी आपके पास 28 सही ही 1/8%, या फिर वो डेसिमल में दे सकता है, वो आप देख लेना भाई। तो ये है प्यारे दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर, मतलब 28 सही 1/8% की क्या आ जाएगी, उसके खर्चे में वृद्धि आ जाएगी। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, उनको एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन त्रुटिवश भाई यानी गलतीवश उस राशि का उसने क्या कर दिया 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया, और जो कितना था भाई आपका 220 था भाई। तो आपको क्या बताना है, सही उत्तर बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ अभी। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसने जो कहा है हम पहले वो चीजें लिख लेते हैं, यानी उस राशि का कितना ज्ञात करना था उसको, जो सही उत्तर है या फिर निकालना क्या था, हमको ज्ञात करना था उसका 3 सही 1/2%। और हमने ज्ञात क्या कर दिया भाई, गलतीवश यानी त्रुटिवश उस संख्या का 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया। अच्छा तो ये ज्ञात कर दिया, जो कि कितना था भाई आपका 220 था भाई, मतलब जो ये वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रही थी, आप बोल दोगे 220 को डिनोट कर रही थी, इसका मतलब ये है। तो आपको पूछा क्या गया था इसमें लास्ट में क्वेश्चन कि भाई सही उत्तर बताए क्या था भाई, तो मीन्स जो ज्ञात करना था वही उसका सही उत्तर था, यानी आपको निकालना क्या है, सही उत्तर निकालना है। ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल थी भाई, मतलब हम यहाँ लिख लेंगे 1 मिनट के लिए 5 सही 1/2% बराबर है किसके 220 के है। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11/2% बराबर है किसके 220 के। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 20 से होगा, ये भाग में होगा जाके गुणा में हो जाएगा, नहीं 20 दूनी 40, मीन्स यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 40 आई। आपको करना क्या था ज्ञात इसका, 3 से 1/2%, जिसका मतलब क्या होता है 3 दूनी 6 और 1 7, 60/2%। अब यहाँ पर देखिए कि भाई मैं मुझको 60/2% लेके आना है, तो कैसे लेके आ सकता हूँ, यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, इस फंक्शन की 7/2 से गुणा कर दूँ, तो ये फंक्शन तो क्या आ जाएगा मेरे पास 60/2%, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 7 दूनी 14 140, मतलब कि जो सही उत्तर था वो कितना था मेरे पास, आप बोल दोगे 140 था। तो ये है प्यारे दोस्तों अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि भाई 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है भाई, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए भाई, 1 से 70 आपको टोटल संख्या कितनी लेनी है, 1 से लेकर 70 क्योंकि के बीच कितनी संख्या के वर्ग के पीछे
क्या आता है, 1 आता है। मतलब 1 आने की का क्या निकालना है आपको, प्रतिशत निकालना है कि भाई ये क्या बनेगा भाई। अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस लैंग्वेज को समझते जाइए। अब मैं देखता हूँ कि भाई 1 से लेकर 10 तक कि यदि मैं वर्ग की बात करता हूँ तो किसके पीछे 1 आएगा। आप देखते हो 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 के पीछे क्या आता है, 1 आता है। मीन्स यदि 1 से लेकर 10 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितने वर्ग संख्याएं हैं जिनके पीछे 1 आता है, तो आप क्या बोल दोगे, 1 से 10 तक में 2 है। तो ऐसे ही मुझको बता सकते हो कि भाई 11 से 20 तक के कितने होगा जिनके पीछे 1 आएगा, तो उसमें भी 2 ही मिलेगी। ऐसे ही क्या है 21 से लेकर आपको क्या है 29 तक में, उसमें भी 2, और 31 से लेकर 39 तक में आप क्या बोलोगे, उसमें भी 2, 41 से लेकर 49 तक में उसमें भी 2, और 51 से लेकर 59 तक में उसमें भी 2, और 61 से लेकर 69 के में उसमें भी 2। अब उससे आगे हमने लेनी नहीं थी क्योंकि इन्हें बात की है 70 तक की। तो कुल कितनी संख्याएं बन गई जिनके पीछे आपका 1 आएगा, आप बोलोगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। कुल संख्या मेरे पास आ गई 14 जिनके पीछे क्या आएगा आपका 1 आएगा भी। और किससे निकालनी है आपको, कुल संख्या से निकालनी है। अब मैंने बोला कुल को हमेशा हम क्या करते हैं, बट्टे में करते हैं। कुल संख्या कितनी थी 70, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100। तो यहाँ से आएगा आपका 14 पंजे 70, 5 दूनी 10 यानी 20% ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 70 तक जिनके पीछे क्या आएगा, जिनके वर्ग के पीछे 1 आएगा। तो ये है प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराता हूँ, जो ये आप मान सकते हो एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई हमारे पास, जो क्या है जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, इसमें हमारे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन भी रहेंगे और मशीनरी पर आधारित भी क्वेश्चन रहेंगे। जो इस तरीके क्वेश्चन है हम इसको 2 तरीकों से सोल्व करेंगे, एक तो लॉजिक, एक विद जो इसका फॉर्मूला होगा भी, क्योंकि कई जगह आपका इसमें लॉजिक काम नहीं आएगा, तो उस लॉजिक को न अप्लाई करके हम उसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लॉजिक जो होगा मैं क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, लेकिन जो फॉर्मूला आपको इसमें क्या याद रखना है, वो आपको याद रखना है P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100, और इसका पावर क्या रहेगा आपका T। P का मतलब होता है भाई आपका जो पॉपुलेशन के रिगार्ड में लेना भी, ठीक है ना, जो भी कुछ दिया गया है भाई वो तो आपका P रहेगा। R का मतलब जो रेट दी गई होगा, और T का मतलब जो टाइम दिया होगा। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। लेकिन जो ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है, चलो उसके बारे में हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या गिवन था आपको, यदि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, ठीक है, तो यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य आपको कितना दिया गया है, 81,000 रुपये दिया गया है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा। यानी क्या दिया गया है आपको, संपत्ति का वर्तमान मूल्य दिया है, जो दिया है 1 मिनट के लिए हम वो लिख लेते हैं, वर्तमान मूल्य वो कितना दिया है, आप बोलोगे 81,000 रुपये दिया है। एंड आगे हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को कि भाई यह प्रति वर्ष कितनी दर से कमी आ रही है भी इसमें, तो भाई प्रति वर्ष जो कमी है इसमें वो है 10% की भी, यानी इस दर से इसमें कमी आ रही है भी। आगे हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य बताना क्या होगा, सॉरी 2 वर्ष पहले भी, 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या होगा भी।
ये आपको निकालना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं, और जो दूसरा क्या होगा, जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो इसका लॉजिक है। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका लॉजिक बनेगा हम उसी पे ध्यान देंगे, फालतू कॉन्सेप्ट में नहीं घुसेंगे। और जहाँ हमारा लॉजिक नहीं लगेगा मैं वहाँ उस फॉर्मूले को आपको करवाऊंगा भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसने क्या कहा है, संपत्ति का वर्तमान मूल्य दिया है इतना, और प्रति वर्ष कितनी कमी आ रही थी, उसमें 10% की कमी आ रही थी। तो हम उसको बताइए कि भाई 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है। आप बोल दोगे 1/10 यानी 1/10। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 मिनट के लिए 10, और कितने की कमी आ रही थी उसमें, 9, 1 की कमी आ रही थी। तो 1 की कमी आ रही थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। यदि मैं क्या करता हूँ, इसको वर्तमान मूल्य मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ, उसका 2 वर्ष पहले का मूल्य मान लूँ भाई, यानी पहले का या पास्ट का भी इसका। अब आपको क्या निकालना था इसमें, 2 वर्ष पहले का निकालना था भाई। यहाँ पे मैंने लिखा था भाई, ये लिख रखा भाई। तो जब आपको 2 वर्ष पहले का निकालना हो तो आपको क्या कॉन्सेप्ट करना है, इनका दोनों तरफ वर्क कर देना है। वर्क करोगे आप तो भाई 10 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 100 आएगा। 9 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार गुणा करेंगे, आपका 81 आएगा। यानी ये कितना आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम ये हटा सकते हैं 1 मिनट के लिए कि भाई इसका जो पहले मूल्य था वो 100 था, अब वर्तमान मूल्य कितना है, 81 है। अब थोड़ा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि संपत्ति का मतलब होता है कोई भी मशीनरी वगैरह। मान लिया आप किसी भी शोरूम वगैरह में जाते हो, कोई भी बाइक कार वगैरह कुछ भी चीज़ खरीदते हो, उस वक्त उसका जो प्राइस होगा, मान लिया 2,10,000 20,000 जो भी कुछ रहा होगा, आपने वो खरीद ली, मान लिया 2 लाख में खरीद ली। अब आप क्या करते हो, उसको 2 साल बाद बेचते हो। तो क्या आप उसी चीज़ को 2 साल बाद भी उतनी की बेच पाओगे? तो आपका उत्तर रहेगा नहीं भी। क्यों? क्योंकि भाई संपत्ति के मूल्य में जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वो गिरावट आती रहेगी भाई। क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है, यानी गिर जाता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है कि भाई 2 वर्ष पहले पूछा है, जो उसका मूल्य आज रहा होगा तो ऑटोमेटिक 2 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 2 वर्ष पहले जो संपत्ति का मूल्य, सॉरी आज संपत्ति का मूल्य यदि 81 है तो 2 वर्ष पहले सीधी सी बात है संपत्ति का मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो यानी ये ज़्यादा ही है। अब देखिए ये क्या था, उसका वर्तमान मूल्य था, और हमको वर्तमान मूल्य दे कितना, क्या 81,000। तो आप क्या बोल दोगे, 81,000, 81 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है मेरी, 81,000 के, क्योंकि दोनों की क्या है, ये चीज़ें वर्तमान है आपकी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोल दोगे 1,000। तो निकालना क्या था आपको, 100 यूनिट की वैल्यू, आप गुणा कर दो उसकी 1,000 से, तो कितना बोल दोगे, 3 और 2 5, यानी 1,00,000 रुपये भी। यानी 2 वर्ष पहले जो उस संपत्ति का मूल्य होगा वो कितना रहा होगा, आप बता सकते हो 1,00,000 रुपये भी। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसने कहा है कि भाई 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी भी, मतलब 3 वर्ष पहले की दी है भी आपको। जनसंख्या कितनी दे रखी है वो, 1,60,000। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें कि यदि प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बड़ी हो गई, उनका जो ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उनका भाई जो पहले वर्ष है वो कितनी बढ़ गई, इन्होंने गिवन था आपका 3%, और जो दूसरे वर्ष है जो पॉपुलेशन है कितनी बढ़ गई भाई, आप बोलोगे 2.5%, और जो तीसरे वर्ष है पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई,
आप बोल दोगे 5% बढ़ गई भी। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, वर्तमान जनसंख्या। अब सीधी सी बात यह है सोचने वाली, जब वृद्धि हो रही है अभी जनसंख्या में, तो वर्तमान जो जनसंख्या होगी इससे तो ज्यादा ही मिलेगी हमको भी। अब हम इसको कैसे निकाल ले, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है भी प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर रेट तो दे दी अलग अलग और वैसे टाइम 3 वर्ष का दे दिया। तो यहाँ से देखो मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ, तो इसी पहले ये चीज़ की बात कर रहा था कि भाई हर जगह हमारा लॉजिक काम नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स हमको क्या करनी है, वर्तमान निकालनी है, तो 3 वर्ष बाद की निकालनी है। यदि हमको क्या निकालना हो, n वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, होगा P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में 100 और जो उसकी पावर टाइम है, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे भी। अब देखिए निकालिए। अब यहाँ से प्रेजेंट पॉपुलेशन तो इन्होंने दे नहीं रखी है अभी, वो हमको क्या करनी है, फाइंड करनी थी। अब फाइंड कैसे करेंगे भाई, ये थी भाई 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, और हमको क्या करना है भाई, वर्तमान वाली लेके आनी है भाई। तो वर्तमान वाली कैसे लेके आएंगे, बस आप नॉर्मली यहाँ से वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी P की जगह आपका क्या रहेगा, 1,60,000 रहेगा भाई। अच्छा 1 प्लस R अपॉन 100 का मतलब क्या है अभी आपके पास, यानी मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ इसको सोल्व। R की जगह तो आपका 3 आएगा बटे में 100, यानी 100 एकम 100 प्लस में क्या था अभी आपके पास, ये 3 रहेगा, मतलब 3 बटे 100 यहाँ लिख देंगे, 100 एकम 100 और 100 में 3 जोड़ेंगे 103 बटे 100, मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 103 बटे 100। नहीं समझ में आया है प्यार दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 2.5% की वृद्धि हुई। 2.5% को मैं आपको यहीं सोल्व करके दिखाता हूँ। परसेंट के नाम का बटे में 100, इसको हटाएंगे 10 आएगा, 25 कम 25, 25 100, यानी 1/40 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/40, 40 से कम 40 हो 41, मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 41/100, यानी पहले वर्ष तो इतनी बड़ी, दूसरी वर्ष इतनी बड़ी, और तीसरे वर्ष की कितनी आएगी हमारे पास 5%। 5% का मतलब आप क्या बोलोगे, 5/100, जिसका मतलब क्या होता है 1/20, यानी यहाँ 1/20 रखेंगे, 20 से कम 20 और 21, तो यानी 21/20 क्या आ गई इसकी, तीसरे वर्ष की वृद्धि आ गई भाई, ये आ गया हमारे पास। अब बस आप इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ से आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ से 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा भाई। और आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए प्यार दोस्तों, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, 40 और 1 41/40 आ गया था हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर था हमारे पास 41/40, मैंने आपको जल्दबाजी में क्या करवा दिया, यही लिखवा दिया। अब इसको हम दोबारा से एक बार यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, सॉरी जल्दबाजी में मैंने ये यहाँ लिखवा दिया भाई। यहाँ था आपके पास 1,60,000 था भाई, यहाँ 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, और आगे क्या होगा भाई आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया अभी आपका, यहाँ से 4 एकम 4 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 जीरो। अब यहाँ पे कितना बचा था आपके पास, यहाँ पर था 20, यहाँ पर था 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ 2 गुणा में 103 गुणा में 41 गुणा में 21 है। अब आसानी से कर सकते हैं इसको, 103 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, 10 दूनी 20, 206, और 41 और 21 की गुणा कर लीजिए आप, तो 21 से कम 21, 2 21 चौक 84 और 2 86 भाई, यानी 861 की। जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख लेना जो रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो प्यार दोस्तों, इसका कोई लॉजिक नहीं था, तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से किया, ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू ध्यान से रखना भी। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए यहीं पर रोकते हैं भी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए
और प्लीज़ 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 प्यार दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।